नमस्कार मित्रों, मैं इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। मैं आज जो टॉपिक लेकर के आया हूं, यह टॉपिक बीए पार्ट 1 ज्योग्राफी ऑनर्स का पेपर फर्स्ट का यूनिट 4 है। और यह टॉपिक कोई नया नहीं है, यह टॉपिक पुराना ही टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक की चर्चा पहले भी आपसे की जा चुकी है। जो अभी मैं चर्चा करने वाला हूं वह है वाताग्रों का वर्गीकरण। इससे पहले मैं आपको बताया था कि वाताग्र क्या है, फिर बताया था आपको कि वाताग्र की उत्पत्ति या वाताग्र जनन क्या है, फिर वाताग्र क्षय क्या है ये बताया, फिर वाताग्र निर्माण की आवश्यक दशाएं बताया आपको। और आज जो मैं चर्चा करने जा रहा हूं वह है वाताग्र का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रंट्स। तो मित्रों, आज हम चर्चा इसी पर करेंगे। तो ये वाताग्र का वर्गीकरण की जब बात आती है तो जो अधिकांश विद्वानों के द्वारा स्वीकृत किया गया है, इसमें पेटरसन का जो वर्गीकरण है वाताग्र का, वह अधिकांश लोगों के द्वारा स्वीकृत किया गया है। पेटरसन महोदय ने वाताग्रों को 4 वर्गों में विभक्त किया है, जिनमें से प्रत्येक का पूर्ण रूप से विकास मध्य अक्षांशीय चक्रवातों में संभव होता है। वाताग्रों के इस वर्गीकरण को उष्मागतिक वर्गीकरण भी कहते हैं, थर्मोडायनेमिक क्लासिफिकेशन, क्योंकि वाताग्रों के स्वरूप निर्धारण में उष्ण एवं शीतल वायु राशियों की सापेक्ष स्थिति तथा वायु में विद्यमान अस्थायित्व अथवा अस्थायित्व आदि पर विचार किया जाता है। तो उनका जो वर्गीकरण है वह 4 वर्गीकरण क्या है। तो पहला है उसमें उष्ण वाताग्र, वार्म फ्रंट। दूसरा है शीत वाताग्र, कोल्ड फ्रंट। तीसरा है स्थिरवत वाताग्र, क्वासी स्टेशनरी फ्रंट। और चौथा है संरोधित वाताग्र, एक्लूडेड फ्रंट। अब यहाँ पर जो चर्चा करने जा रहा हूं मैं, पहला वो है उष्ण वाताग्र, वार्म फ्रंट। तो वार्म फ्रंट में क्या होता है? तो वार्म फ्रंट उस वाताग्र को कहा जाता है जहां उष्ण वायु धरातल से सक्रिय रूप में शीतल वायु स्फान वेज ऑफ कोल्ड एयर के ऊपर उठती है। पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाले मध्य अक्षांशीय चक्रवातों में पूर्व की ओर आगे बढ़ने वाली उष्णकटिबंधीय वायु राशि अपने अग्रभाग में उपस्थित शीतल वायु राशि पर क्रमशः ऊपर चढ़ती है। इन वाताग्रों का झुकाव 1:100 से 1:400 होता है। इनमें असातत्य पृष्ठ सरफेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी का झुकाव मंद होता है, इसलिए इनकी धरातलीय स्थिति से आगे काफी दूर तक इनका प्रभाव दिखाई पड़ता है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी उष्ण वाताग्र का ढाल 1:250 है तो इसकी धरातलीय स्थिति से 1500 किलोमीटर तक का मौसम प्रभावित होगा। उष्ण वाताग्रों के अग्रभाग के क्षेत्रों का मौसम वाताग्र के ऊपर और नीचे की वायु राशियों में आर्द्रता की मात्रा तथा उनके स्थायित्व एवं अस्थायित्व पर निर्भर करता है। उष्ण वाताग्र के ऊपर स्थित वायु राशि में स्थिरता रहने पर आरोही उष्ण वायु से उत्पन्न मेघों का क्रम इस प्रकार होगा, जैसे पक्षाभ मेघ, पक्षाभ स्तरीय मेघ, स्तरीय मध्य मेघ तथा वर्षा स्तरीय मेघ। इनमें से कुछ मेघों द्वारा निरंतर फुहार के रूप में वृष्टि होती है। यदि आरोही उष्ण वायु राशि में अस्थायित्व होती है तो दूसरे प्रकार के मेघ उत्पन्न होते हैं जिनकी मोटाई अधिक होती है। ये मेघ कपासी तथा कपासी वर्षी होते हैं। उष्ण वाताग्र के नीचे पाई जाने वाली शीतल वायु राशि में अस्थायित्व होने पर उसमें कपासी अथवा कपासी वर्षी मेघ उत्पन्न होते हैं।
किंतु शीतल वायु राशि में अस्थायित्व की दशा में स्तरीय तथा अस्तरीय कपासी मेघ बनते हैं। वस्तुतः इन वायु राशियों में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा ही मेघों का प्रकार तथा वृष्टि की मात्रा निर्धारित करती है। किसी स्थान से जब उष्ण वाताग्र गुजरता है तो वहां तापमान तथा वायु दाब में वृद्धि अंकित की जाती है। वायु की दिशा में आकस्मिक परिवर्तन हो जाता है तथा मौसम बदल जाता है। वाताग्र के आगे बढ़ जाने पर वर्षा बंद हो जाती है तथा आकाश में मेघाच्छादन आंशिक अथवा पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। अब दूसरा जो पीटरसन महोदय का वर्गीकरण है उसमें है आपका शीत वाताग्र। तो शीत वाताग्र कोल्ड फ्रंट शीतल वायु राशि के आगे बढ़ते हुए किनारे को शीत वाताग्र कहते हैं। इस वाताग्र के आगे बढ़ने की प्रक्रिया में शीतल वायु गर्म वायु को प्रतिस्थापित करती है। शीत वाताग्र पर उष्ण वायु का निष्क्रिय आरोहण होता है। इस वाताग्र का ढाल 1:30 से लेकर 1:100 तक होता है। धरातल के साथ घर्षण के कारण शीत वाताग्र प्रपाती होता है। किसी स्थान से इस वाताग्र के गुजरने पर तापमान में आकस्मिक गिरावट आ जाती है। वायु की दिशा में परिवर्तन के साथ ही हवा के तेज झोंकों का अनुभव होता है। वायु दाब में आकस्मिक वृद्धि इसकी अन्य विशेषता है। इनके अतिरिक्त मौसम तूफानी हो जाता है। जब शीतल वायु से प्रतिस्थापित उष्ण वायु आर्द्र एवं अस्थायी होती है तब मौसम झंझायुक्त होता है, किंतु जब प्रतिस्थापित वायु उष्ण आर्द्र एवं स्थिर होती है तब आकाश में मेघ छा जाते हैं और हल्की से साधारण वृष्टि होती है। वाताग्र की गति का भी मौसम पर प्रभाव पड़ता है। तीव्र गति से चलने वाले शीत वाताग्र के गुजर जाने के बाद आकाश शीघ्र मेघ रहित हो जाता है, जबकि मंद गति वाले वाताग्र पर अधिक विस्तृत क्षेत्र में मेघाच्छादन तथा वृष्टि होती है। आकाश में निचले मेघ काफी चौड़ी पेटी में छाए रहते हैं तथा धरातल के निकट कोहरा उत्पन्न हो जाता है, किंतु पृष्ठभाग की वायु में अस्थिरता रहने पर वाताग्र के गुजर जाने पर भी झंझावातीय वृष्टि होती है। झंझावातीय वृष्टि होती है। तो ये आपने जाना उष्ण वाताग्र और शीत वाताग्र के बारे में। अब जो तीसरा जो वाताग्र है वह है स्थिरवत वाताग्र क्वासी स्टेशनरी फ्रंट। जब वायु राशियों में किसी प्रकार की गति नहीं होती तो उनके मध्य का वाताग्र कुछ समय के लिए स्थिर रहता है। जिस क्षेत्र में ऐसे वाताग्र का निर्माण हो जाता है वहां लगातार कई दिनों तक आकाश मेघाच्छादित रहता है, जिससे फुहार अथवा वृष्टि हुआ करती है। ये आपने जाना जो तीसरा वाताग्र था, स्थिरवत वाताग्र। अब चौथा वाताग्र के बारे में हम चर्चा करेंगे। यह है संरोधित वाताग्र एक्लूडेड फ्रंट। तो इस वाताग्र में क्या होता है, जब शीत वाताग्र अपनी तीव्र गति के कारण उष्ण वाताग्र तक पहुंचकर उससे मिल जाता है तब संरोधित वाताग्र का निर्माण होता है। ऐसी स्थिति में उष्ण वाताग्र के आगे की शीतल वायु राशि उष्ण वातांश वार्म सेक्टर के पृष्ठभाग की शीतल वायु राशि से मिल जाती है तथा मध्य में स्थित उष्ण वायु के स्फान को ऊपर उठा देती है। इस प्रकार इस प्रक्रिया को संरोधन कहा जाता है। इस प्रक्रिया को संरोधन कहा जाता है।
संरोध की क्रिया दो प्रकार की होती है, पहला शीत वाताग्रीय संरोध तथा दूसरा उष्ण वाताग्रीय संरोध। तो अब हम जाने शीत वाताग्र संरोध के बारे में। कोल्ड फ्रंट एक्लूजन, जब शीत वाताग्र के पृष्ठभाग में स्थित शीतल वायु राशि का तापमान अग्रभाग में स्थित शीतल वायु की अपेक्षा कम होता है और घनत्व अधिक होता है, तब इन दोनों वायु राशियों के मध्य एक नवीन असातत्य पृष्ठ सरफेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी निर्मित हो जाता है। इस प्रकार दो असमान तापमान एवं घनत्व वाली ध्रुवीय वायु राशियों के मिलने से जिस वाताग्र का निर्माण होता है उसे शीत वाताग्र संरोध कहते हैं। तो ये शीत वाताग्र संरोध था। अब दूसरा जो इसका है संरोधित वाताग्र का, वो दूसरा है उष्ण वाताग्रीय संरोध, वार्म फ्रंट एक्लूजन, जब उष्ण वाताग्र के अग्रभाग में स्थित ध्रुवीय वायु राशि पृष्ठभाग की शीतल वायु से अपेक्षाकृत अधिक शीतल एवं अधिक सघन होती है, तब संरोध के फलस्वरूप जिस वाताग्र का निर्माण होता है उसे उष्ण वाताग्रीय संरोध कहते हैं। तो ये आपने देखा कि पेटरसन महोदय ने जो है वाताग्र का वर्गीकरण 4 रूपों में किया। पहला बताया मैं आपको उष्ण वाताग्र, फिर दूसरा बताया शीत वाताग्र, तीसरा बताया स्थिरवत वाताग्र और चौथा बताया संरोधित वाताग्र। और फिर संरोधित वाताग्र को बताया कि यह 2 प्रकार का होता है। संरोध क्रिया से यह 2 प्रकार में के रूप में कार्य करता है। 2 प्रकार से इसका जो है प्रक्रिया देखने को मिलता है। तो वो बताया मैं आपको, शीत वाताग्रीय संरोध और दूसरा उष्ण वाताग्रीय संरोध। तो इस प्रकार मैं आपको जो है वाताग्र का वर्गीकरण पूरी तरह से स्पष्ट किया। और जब पूर्व के क्लास से आप देखेंगे कि जो आपको परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है वाताग्र से, तो उसमें आपको यही पूछा जाता है कि वाताग्र से आप क्या समझते हैं, वाताग्र उत्पत्ति या वाताग्र जनन और वाताग्र क्षय के बारे में स्पष्ट करें एवं वाताग्र का वर्गीकरण करें। तो ये सारा चीज़ टॉपिक में है आपका सिलेबस में दिया हुआ है। फ्रंट एंड एयर मास क्लासिफिकेशन ये दिया हुआ है। तो ये आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से इसका जो आपको मटेरियल चाहिए था वो मैं दे दिया, आपको कॉन्सेप्ट भी दिया। तो अब आप इसको तैयार कर लेंगे और परीक्षा के लिए एक नोट्स कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्लास का पूरा लाभ उठाए होंगे और स्वाध्याय करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो फिर मिलता हूँ आपसे एक नया टॉपिक के साथ। तब तक आप स्वाध्याय करते रहिए और इसी तरह से ऑनलाइन क्लास का आनंद लेते रहिए। धन्यवाद।